पर्सनली 1.1 और 2 लेक्चर उस वीडियो इस चैप्टर के ऊपर हमने 2 वीडियो और 1.1 3 वीडियो हमने बना दिया है। आप लोग नहीं पढ़े जाकर पढ़ लीजिएगा, है ना। कहाँ पढ़िएगा? इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट से कक्षा 9 का जो आप प्लेलिस्ट खोलेंगे उसमें आकर देख सकते हैं। तो देखिए इन सबको अब यहीं पर रोककर अपने पर्सनली 1.2 पर चलते हैं। अब हम उत्सुकता के साथ, जोश के साथ पढ़ो। मैथ जो है ना यही सिखाती है, जोश में रहो, हमेशा जोश के साथ पढ़ो, तभी कुछ करोगे, नहीं तो नहीं कुछ कर पाएंगे। फिर से ऐसे आ जाओगे बोर्ड पर पढ़ाने हम लोग की तरफ बक 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 करोगे। पढ़ाते हैं तो जानते हैं, फिर यार गला सूख जाता है। देखो अभी बोल रहा है तुम लोग सामने गला सूख जाएगा, तो सब बात ध्यान दो, उसके बाद से पढ़ो। पढ़ा रहे हैं पढ़ो, जरूर सफल हो जाओगे। हम बोल रहे हैं, हमारा वादा है, क्योंकि जानते हो मैथ्स वाला का वादा नंबर सबसे ज़्यादा, ठीक है। जय महाकाल लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं महाकाल भक्त हो, महाकाल का भक्त रहो, लेकिन सवाल करो, नहीं तो पेपर में जब बवाल हो जाएगा ना तो कोई नहीं आएगा। चलो आते हैं अपने पर्सनली 1.2 पर। तो पर्सनली 1.2 है, देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए कथन का सत्य और असत्य का कारण सही उत्तर दीजिए। तो पहला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या का है, पहला प्रश्न कर रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमने वास्तविक संख्या भी बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए वास्तविक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, एक रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए जो हमारी वास्तविक संख्या है ना 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल आता है, इरेशनल आता है। तो क्या आप इरेशनल जो अपरिमेय संख्या उसको परिमेय संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं कह सकते हैं। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो हमारी जो अपरिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या है, लेकिन देखिए इसी का तो पार्ट है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम रियल नंबर कह सकते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पहला है सत्य होगा। पर्सनली 1.2 का पहला का जो पहला है वह सत्य होगा, क्योंकि क्या यही कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। तब जानते हैं वास्तविक संख्या का तो ही पार्ट है रियल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो इरेशनल अपरिमेय जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या इसी का पार्ट है। तो क्या यह इसका पार्ट है तो इसका नहीं होगा, भाग होगा। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, पहला इस पर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं संख्या दूसरे पर। कर संख्या रेखा पर बिंदु m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो नहीं होता है, कैसे नहीं होता? कारण तो दीजिए। तो कारण देखिए हम कैसे दे रहा है, चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं पहले। हमारा जो दूसरा है देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक करे संख्या रेखा पर बिंदु √m। मान लीजिए हमें संख्या लिया, यहाँ पर बिंदु √m है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है के रूप का होता है। पर क्या संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं एक से गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ले लीजिए, मान लीजिए हमने 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 जो भी इधर -1 -2, यह हमारा संख्या रखा है, -3 ये हमारी संख्या रखा हो गई। क्या कह रहा है? प्रत्येक √m जितने भी बिंदु है इस पर सभी संख्या इस प्रकार से होंगी जहाँ m क्या है, कौणिक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या हम जानते हैं m1 है, 1 2 है, 3 है, मानते हैं इन सभी बीच में संख्या आएंगी, उसको हम √m के रूप में लिख देंगे। लेकिन क्या हम 3 को भी लिख देंगे? 3 का मतलब यही होगा √m √3 और 3 दोनों बराबर है? नहीं। क्या हम 1 को ऐसे लिख देंगे? नहीं। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको असत्य कहेंगे। क्योंकि जानते हैं प्रत्येक √m जहाँ m प्राकृतिक संख्या है सभी मतलब रेखा पर क्या होगा, इस जो रेखा है हमारी संख्या रेखा है उस पर क्या होगी, नहीं होगी। अब इस बात में समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए बात कैसे बता रहे हैं। अब जानते हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा। तो क्या 1 को √1 के बराबर लिख देंगे? नहीं होगा। क्या 2 को √2 के बराबर लिख देंगे? नहीं होगा। मानते हैं
अंडर रूट 2 1 और 2 के बीच में आएगा। अंडर रूट 2 जो है 1 और बीच के रूट 2 और 1 के बीच में आ जाएगा। 1 और 2 के बीच में अंडर रूट 2 आ जाएगा। लेकिन क्या इसको भी लिख देंगे? इसमें क्या कह प्रश्न बता रहा है, प्रत्येक सरल रेखा पर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु मतलब हर बिंदु पर अंडर रूट m के रूप का होता है, अंडर रूट m के रूप का नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो है असत्य हो जाएगा। अब हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि अभी तो बताए हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, एक परिमेय होती है, एक अपरिमेय होती है। तो अब जानते हैं वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, लेकिन यह इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जानते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है हम जानते हैं इसमें परिमेय भी आती है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगी? कभी नहीं होगी। यही तो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये जो अपरिमेय है यह तो होगा ही वास्तविक संख्या, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय भी आती है, तो परिमेय अपरिमेय नहीं हो सकता। इस प्रकार से अभी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न और क्या करेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अभी हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि जानते हैं सर सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, आपको कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है उसका वर्गमूल अपरिमेय होना चाहिए, कि हमारा नहीं होता। क्योंकि आप जान लीजिए, मान लीजिए अंदर हम 16 ले लिए, 16 का तो 4 हो गया, 4 हो जाएगा ना। क्या कह रहा है देखिए, अभी ध्यान सुने, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चाहे बटे में ले लीजिए, सब धनात्मक पूर्णांक हैं। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमने ये धनात्मक पूर्णांक 16 लिया, इसका जब वर्गमूल निकला तो 4 आया, तो 4 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या है। तो ये गलत हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि नहीं तो कोई ऐसी संख्या, तो उदाहरण में 2 लिख लीजिए, 2 कर 4 लिख लीजिए, 16 लिख लीजिए, या 36 ले लीजिए, सबका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब क्यों होगा ये तो बताएं अभी। इस प्रकार से ये भी हमारा समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा क्या कर रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इसके लिए देखिए, संख्या रेखा पर कोई भी कर्णी की संख्या ले लीजिए, उसको यदि आपको दर्शाना है संख्या रेखा पर, उसके लिए आपको क्या लेना है, तो कोई भी मान लीजिए कर्णी की संख्या को आपको संख्या रेखा पर, इसको पहले रफ कर रहे हैं। कोई भी आपको कर्णी की संख्या है उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? मान लीजिए हमारे संख्या रेखा है, √2 को हमको इस पर दर्शाना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर 0 हो गया, -1 -2 -3, ये हमारी संख्या रेखा है। इसको इस पर √2 को दर्शाना है। तो संख्या रेखा को दर्शाने के लिए सभी अंडर के कर्णी की संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आगे पास क्या हो, स्केल होना चाहिए और कंपास भी होना चाहिए। तो क्या करना है इसमें, मान लीजिए √2 को आपको दर्शाना है, तो सबसे पहले आपको मात्रक मानना पड़ता है। 1 मीटर मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको 1 मीटर मान लीजिए, मापना है। तब करेक्ट एक्यूरेट मापेंगे तभी चीज होगा। 1 मीटर इधर माप लीजिए, एक लंबवत ले लीजिए जो 90 डिग्री पर हो, उसको 1 मीटर मान लीजिए। अभी हमारा क्या जानते हैं, 1 और 2 के बीच में एक ही माप होगा, 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर। आप पाइथागोरस पर में पढ़े होंगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। क्या नहीं जानते हो क्या? 9th में आ गए था, A हो गया, B हो गया, C हो गया, इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो AC का वर्ग = AB का वर्ग धन BC का वर्ग। समझ आया ना? पाइथागोरस प्रमेय पर इसका लंबाई निकाल लेंगे। जबकि अब 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसको इधर क्या करेंगे ट्रांसफर, मान लीजिए ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C हो गया, तो ये हमारा √2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप कहेंगे सर यह कहाँ से एक, यह कहाँ से एक लाया है,
तो इसको मानेंगे, जैसे मैथ मान कर चला जाता है, तो इसको एक मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए। जब एक एक दोनों को मारेंगे, मानकर आप पाइथागोरस पर में AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग धन BC का वर्ग पर करेंगे, तो AC का वर्ग इक्वल टू 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग AC इक्वल टू हो जाएगा √2, क्योंकि एक का वर्ग एक का वर्ग एक 2 हो जाएगा। ये करनी में आ जाएगी AC बराबर √2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे माप ये कितना गया, करनी में 2 के बराबर है। करनी में 2 का हमको क्या करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो देखिए अभी संख्या रेखा पर हम लिखे नहीं है। अब क्या करेंगे, आप कंपास से इसको क्या करेंगे, माप लेंगे, इतना बराबर ले लेंगे। और इसको क्या करेंगे, ऐसे जहाँ कट करेगा जब घुमाएंगे ना, यहाँ ले लेंगे कंपास से ऐसे लेकर, इसको जैसे जैसे ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये कहीं कट करेगा, वही यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो दूरी होगी √2 के बराबर हो जाएगा। अब √2 हम तो कर दिए, √, लेकिन 5 पूछ रहा है, √3 पूछ दे, √6 पूछ दे, तब क्या करेंगे। तो √2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक √2 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, वहीं पर लंबवत 1 मीटर की दूरी और मान लेंगे, एक मीटर मानना है, ज़्यादा नहीं, 1 मीटर जैसे ही मानेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, देखिए √2 1 का वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग 2 मिल जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। जब यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय पर AC का इक्वल टू √2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, यही 1 है, तो हमारा √3 आ जाएगा, क्योंकि यह AC बराबर √3 आ जाएगा। तब देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो √3 को जब फिर से कंपास से ऐसे कट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये काटेगी, 3 के इधर ही आएगा, काटेगी, तो वहाँ से लेकर जहाँ काटेगी वहाँ तक √3 के बराबर हो गया। अब ये √3 निकाल लिए, उसके बाद से √3 को जहाँ बिंदु √3 निकला वहाँ से फिर से 1 मीटर का लंब लीजिए। लंब लेने के बाद से पाइथागोरस प्रमेय पर इसको मिलाइए, मिलाकर जितना दूरी आएगा काटिएगा, √4 निकल जाएगा। मतलब जितना कहे वहाँ तक आपको ऐसे ही करते जाएंगे तभी निकलेगा। आप कैसे निकलेगा, मतलब सर्कल की तरह बन जाएगा। जब कंपास से बनाएंगे ना तब एकदम एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हमने बताया है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले आपको कैसे, मान लीजिए कोई भी संख्या दे, √7 दे दे, तब कहेंगे √7 पर कैसे जाएंगे, छोटे छोटे कदमों के द्वारा आगे बढ़ा जाता है, छोटे छोटे कदमों के द्वारा आगे बढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आपको एक एक मात्रक मानना है। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा हो गया 1 से लेकर 2 तक एक मात्रक हो गया, यहीं पर लंब डालकर 1 मीटर का मान लिए, और जब 1 मीटर का मानेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, जिसका √2 हो जाएगा। तब √2 के जब बराबर हो गया तो इसको आप क्या कर, कंपास से कट कर यहाँ √2 तक हो गया, तब इसकी लंबाई कितनी हो गई, √2 के बराबर हो गया। और फिर से जहाँ तक यह बिंदु, जहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक की √2 के बराबर है, फिर से इसी बिंदु पर लंब 1 मीटर की मान लीजिए, स्केल से मापना है आपको 1 मीटर की, यह नहीं कि 1 मीटर हम मान लीजिए, नहीं मापना है 1 मीटर का, यह मान लिए। फिर से इसको पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो √3 के बराबर हो जाएगा। फिर से जहाँ तक यह काटेगी ना वहाँ पर लंब डालिए, फिर से 1 मीटर का मानिए, फिर से इसको मिलाइए, फिर से इसको मिलाएंगे तो √4 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे, और जो आपको ज्ञात करना वहाँ जाकर रोक लीजिए और कंपास से काट लीजिए, आपको इसको प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में भी आ गया कि संख्या रेखा पर हम कैसे किसी करनी की संख्या को दर्शाएंगे। अब जो चौथा हमारा प्रश्न है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको मन जो नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भी एक्सपीरियंस खुद का किस, मतलब देखते हैं हाँ पढ़ाई के क्षेत्र में तो यह मान लो वही अभी नाच रहता ना, कोई कॉमेडी रहता, कोई मूवी रहती तो मन लगता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वैसे ही बना है। ठीक है, वैसे ही बना है कि जो हमारे मन को अच्छा लगता है उसी को ज़्यादा देखते हैं। पढ़ाई तो है भाई, पढ़ाई सबको अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई करने के लिए ना अंदर से जागरूक होना पड़ता है, उत्सुक होना पड़ता है। तो अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं कि जानते हैं आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम भी अपने जीवन में क्या किए हैं, लाए हैं और देखे भी हैं। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कब कैसे किसको प्रॉब्लम होता है। तो अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन एक और बात है, हमारा जो वीडियो बनाए हैं यार पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारा मुंह सूख गया है। यह भी कारण अपना भी कारण यही बता रहे हैं कि मुंह सूखा है, पानी पियेंगे। फिर से अगला वीडियो जब पढ़ाएंगे उसमें चौथा प्रश्न जरूर कराएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन सबको रोककर आप शेयर एक जरूर कीजिए, क्योंकि आप मान लीजिए आपने तो देख लिया, आपका मित्र जो नहीं देख पाएंगे, तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।